गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। तो जब मैं आपको कहता हूँ ना गुड इवनिंग, इसका मतलब है कि जहाँ मैं हूँ, जिस मुल्क में मैं हूँ, वहाँ पे गुड इवनिंग है। लेकिन आप जहाँ हैं, हो सकता है आपके पास गुड मॉर्निंग हो, कहीं और आप हैं, हो सकता है उस वक्त आपका गुड आफ्टरनून हो। लेकिन मेरा मकसद आपको सलाम पेश करना है, और आपको सलाम पेश करना है और ये भी रिक्वेस्ट करनी है कि लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपसे हाज़िर होता है और बड़े अहम इशू लेकर आता है। आज जो मेरे पास इशू है वो एक बहुत ही, ये समझिए, जो हमारी क्रिश्चियन लड़कियां हैं, इन्होंने जो एक गंद और हनेर मचाया हुआ ना पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत ख़तरनाक है। जो मसीहत से इनको दूर कर रहा है, जो खुदा से इनको दूर कर रहा है, और ये एक बहुत ही गुमराही का रास्ता इन्होंने अपना लिया हुआ है। और उसके जो जिम्मेदार हैं वो वहीं के अनपढ़ और बिल्कुल जो जिनको मसीहत का पता ही नहीं, जो अपने आप को उस्ताद कह रहे हैं, अपने आप को मजहबी रहनुमा कह रहे हैं, उन्होंने इन बेचारी बच्चियों को बहुत ज़्यादा पैरालाइज्ड कर दिया, गुमराह कर दिया है, ज़हनी तौर पे उनको मजबूर कर दिया हुआ है। पहले तो वो बेचारी इतनी जो पढ़ी लिखी होती हैं वो तो उनके नहीं आती, उनके काबू में, उनके इतनी चुंगल में नहीं आती। लेकिन जो बेचारी इस तरह की कम पढ़ी लिखी हैं, कोई ना कोई रास्ता लोग ढूंढते हैं। ज़ाहिर है वहाँ इतनी बेरोज़गारी है, परेशानी है, गुर्बत है, तो वो तो है। लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश है कि यार हम लोगों को हक़ाइक़ से आगाह करें। जो मसीही बच्चियाँ बेचारी, जो बच्चे, ख़वातीन, इनको ये एक नाम नहाद पादरी, जेली पादरी जो उनको ट्रैप कर रहे हैं, ट्रैप समझ गए ना आप, उनको जो फंसा रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए हमारी कोशिश है कि हम ये कोशिश करते रहें। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, परवेज़ रोशन लिबर्टी कॉर्नर में आपको सलाम पेश करता है और फिर आपको से दरख्वास्त करता है, अभी तक जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, DGA BKK 2020 पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी मुझे दिया करें। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ना, वो बहुत एक पुरानी बात है। पुरानी इस लिहाज से है, इस निस्बत से है कि वो पादरियों ने बहुत सी बेचारी लड़कियों को गुमराह किया। और जो आज का मेरा मौजू है वो है एक यूहन्नाबाद की। अब मुझसे अगर उसके करैक्टर को देखूँ तो मेरा दिल नहीं करता कि वो मैं बातें करूँ, सबकी बच्चियां हैं यार। लेकिन ये जो खुदा से दूर हैं, ये जो पादरी साहबान हैं, जिनका नाम अब आपको मैं ऐसी FIR दिखाने जा रहा हूं कि आप हैरान हो जाएंगे कि उस खतून एक औरत ने, परवीन बीबी ने, जिसका नाम परवीन अख्तर है, जो शेख जैद अपना सुल्तान अल निहान जो शेख जैद हॉस्पिटल है उसकी वो स्टाफ नर्स है, उन्होंने एक FIR दर्ज कराई थी। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा भी और मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन वो उस पर आप क्लियर देख सकेंगे स्क्रीन पर। और ये जो FIR है ना, ये देखिए इनको कितने झूठ, और इनका जो सरबराह है, अब मज़े की बात है, उसने भी कोई निकाह से, मतलब उसका भी नहीं निकाह हुआ शादी। अब वो बूढ़ा, उसकी जो टांगें हैं वो कांप नहीं रही, उनकी टांगें जो है ना वो कब्र में पड़ी हैं, जिसको एक जेली बिशप बना हुआ है, नईम सैमुअल। अब समझ आ गई मेरी बात को। यूहन्नाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर नईम सैमुअल, जिसकी जो टांगें हैं ना वो कब्र में है, लेकिन वो काम उसके, और उसका भी नहीं निकाह हुआ, पाक निकाह नहीं हुआ किसी चर्च में। और ये जो बीबी खतून है जिसने ये FIR दर्ज कराई थी, कहाँ पे दर्ज कराई जी? इसने थाना नश्तर कॉलोनी में, और इसका भी नहीं निकाह हुआ। इसीलिए इनको कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि जो खुदा ने हुक्म दिए हैं, जो खुदा ने कानून बनाया है, उससे यार इनके बच सके, उनसे, उसके खुदा के कहर से, उसके गज़ब से बच सके। इनको इन चीज़ों का कोई एहसास नहीं है। अंजील मुक़द्दस की तलीम इनके नज़दीक से अभी गुजरी भी नहीं है। हम इनके लिए दुआ गो हैं कि जिस गुमराही में ये जा रहे हैं, खुदा करे कि ये इनको समझ आ जाए कि तो कलाम में तो लिखा कि तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर। पुराना अहदनामा भरा पड़ा है और 10 हुक्म जो आए थे, अब ये भी देखे कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर ताकि तेरी उम्र दराज हो। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बच्चियों को ऐसी तालीम देते कि तुमने अपने माँ बाप की इज्जत करनी ही नहीं। इन्होंने जो किया है, और वो कोई देखते हैं खूबसूरत लड़की, पढ़ी लिखी लड़की जो इनके हाथ चढ़ जाती है, जो पढ़ी लिखी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैट्रिक होती हैं या इंटर की, या इस जो ट्रैप हो जाती हैं आसानी से, उनको आप समझ लें। उनके पास सर्टिफिकेट भी होता है, कोई मैट्रिक का, FA का, BA, वो भी एक जाहिली होती है ना, जो अपने वालिदैन की भी इज्जत नहीं करती।
अब जो खुदा ने इतना बड़ा उनको अहदा दिया हुआ है कलाम के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, कलाम में, और ये उनको सिखाता ही नहीं है, इनको खुद ही नहीं पता, इनको बाइबल मुकद्दस आती ही नहीं। वो नईम सैमुअल हो, ये फ्रांसिस फरोज हो, या कोई भी हो, इस तरह के बेशुमार पादरी है लाहौर के अंदर जिनको खुदा का कलाम नहीं आता। 90% लोगों को नहीं आता, और बाकी 10 की भी मैं किसी दिन करूँगा, तशरीह करूँगा, बताऊँगा कि वो कौन से लोग हैं। इस बीबी ने, ये जो खतून है परवीन अख्तर साहबा, इसने एक FIR दर्ज कराई थी जनाब, जिसके ये सारे नंबर भी हैं। थाना नश्तर कलोनी, ज़िला लाहौर। ई टैग इसका नंबर है जी, नंबर है 3/29/2022/761, ये इसका नंबर है जी। और फिर जनाब ये जो जब दर्ज हुई है वो है जी 4 अप्रैल 2022 8 बजे ये इसका, और 28 तारीख को जनाब ये उन्होंने तारीख वक्त उन्होंने वकूवा लिखा है 28/3 को जो हुआ, और दर्ज जो होती है जाके वो 6 तारीख होती है FIR। और ये कौन दर्ज करवा रही है? परवीन, शोहर फ्रांसिस फरोज, पता यूहन्नाबाद, और इसका शनाख्ती कार्ड नंबर मैं पढ़ूंगा, आप भी ज़रा ये, अब मैं कभी नहीं पढ़ता लेकिन इसका तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कोई फ्रॉड टाइप की असली करैक्टर जो नहीं होते गोगी टाइप, ये जो गोगी, पिंकी, पीरनी, ये उस टाइप का एक करैक्टर है। आप ज़रा ज़हन में करें, जोर दें, अब इतना टाइम नहीं कि मैं इस पर बताऊँ, आप खुद ही समझ लें। इसका नंबर है शनाख्ती कार्ड 35202-5489141-0। ये परवीन अख्तर साहबा इसका शनाख्ती कार्ड नंबर है, और इससे पूछें भी आप, मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ। ये तो किस तरह की औरत है, और क्या धंधा, कौन सा धंधा करती है, किस धंधे में मुलव्वस है। और इसका नंबर है 0307472752 ये इसका व्हाट्सअप नंबर है, फ़ोन नंबर है, आप इसको कॉल करें। और इन्होंने दर्ज किया ये FIR। उन साहब का नाम है जाहिद असलम साहब, थाना नश्तर कलोनी लाहौर। वो तो पुलिस वाले, उनका काम है जी, आप जाएंगे कुछ शिकायत दर्ज करेंगे, वो जो उनकी छोटी मोटी फीस होती है या जो भी वो करते हैं, फिर वो FIR भी दर्ज कर देते हैं। असल हो या नकल, ये अब एक और पाकिस्तान की बहुत बड़ी बहस है। इन्होंने ये दर्ज कराई है नश्तर कलोनी में कि जी गुजारिश है, परवीन अख्तर जोजा फ्रांसिस फरोज, सकना मकान नंबर A/71 गली नंबर यूहन्नाबाद, और यानी को लिखा A गली ना, यूहन्नाबाद लाहौर की रहायशी हूँ। ये कि मैं स्टाफ नर्स हूँ, वो खैर कि मैं स्टाफ नर्स हूँ, शेख जैद हस्पताल में बतौर काम करती हूँ। कल मोरहा 28/3/2022 जब मैं ड्यूटी से वापस आई तो मेरे घर वालों ने बताया कि आपका शौहर, यानी घर वालों ने बताया कि आपका शौहर फ्रांसिस फरोज घर का सामान लेने बाज़ार गया है। चंद घंटों के बाद जब मैंने अपने शौहर फ्रांसिस फरोज के नंबर 030047931108, ये वो उसना फराडिये का नंबर है फ्रांसिस फरोज का, जो पादरी, यार पादरियों को क्यों बदनाम कर रहे हो, रहने दो थोड़ा बहुत पादरियों की इज्जत। अब हर बंदे ने पादरी लगा लिया, साथ पादरी पादरी, क्या खेल रहे हो तुम, ये ना अंदाज़ा करो कितने बड़े ये, और लड़की भगा के ले गया होगा, ये वो है पादरी। पर कॉल करना शुरू की तो कॉल वसूल ना हुई। कॉल वसूल ना होने पर हमने अपने अजीज़ो कारब से पूछना शुरू कर दिया। आज मोरहा 29/3/2022 को तमाम अजीज़ो कारब से पूछे और अपने तौर पर पता जोई करने के बाद हमें शुबा है कि नामालूम अफराद ने मेरे शौहर फ्रांसिस फरोज को कत्ल करने की नीयत से अगवा कर लिया है। बराए मेहरबानी मेरे शौहर को बरामद करवा कर मेरी दादरसी की जाए और नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने जनाब दस्तखत किए हैं इंग्लिश में, यानी क्या जी नहीं उर्दू बहरूफ उर्दू में, शायद उतनी पढ़ी लिखी नहीं होगी, या स्टाफ तो खैर है। और उन्होंने कहा जी मैं कमरा अदालत में मौजूद हूँ, और जनाब जो उन्होंने जुर्म लगाया है वो 365 जो पे ताज़ीरात पाकिस्तान, उन्होंने जनाब ये लगाया है। और ये असलम साहब हैं उन्होंने आगे ये भेज दिया इन्वेस्टिगेशन को, उन्होंने रसाल कर दिया SHO साहब को। तो ये थी जी वो एक FIR। अब आ जाए साहब, ये लड़की कौन थी? ये वही लड़की है नीलम। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जी ये लड़की एक जनाब ये ले गए जी फ्रांसिस फरोज साहब, जो पादरी भी हैं, और वो बाइबल कॉलेज, और ये जो एक टांगे उसकी कब्र में है, नईम सैमुअल बिशप बना हुआ है जेली। और मैंने इससे पूछा था कि बिशप का मतलब बता दे, इसी ने अभी तक नहीं बताया। ये बात आप मेरी जेहन में रखें।
इसने बिशप के मानी नहीं बताए, मीनिंग नहीं बताए कि बिशप का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, आज तक इसने मुझे नहीं बताया। इसने किया क्या है? अब जो लड़की भागी थी, भागी नहीं थी, जिसको भगा कर ले गया है, ये मैं नहीं कह रहा, मुबैना तौर पे ये समझें कि वो ले गया इसको, वो जो 45-50 साल का बंदा है ना, इस बेचारी को 20 साल के, वो कहती जी मेरा शनाख्ती को। अब उसने अदालत में जाकर ये बयान दे दिया जी मैं इसके साथ हूँ। किसके साथ? फ्रांसिस फरोज के साथ। ये जो पादरी उसको लेकर चला गया। मैं जहाँ हूँ मैं सुकून से हूँ, अमन से हूँ, मुझे मेरा माँ बाप ब्लैकमेल करता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम माँ बाप के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही हो कि मेरा माँ बाप मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तुम इंसान हो कोई? अब जो माँ बाप की ये इज्जत है कि तुम उन्हें कहा मेरा माँ बाप मुझे ब्लैकमेल करता है? ये तेरी तलीम है, ये तूने कॉलेज से सीखा है। खुदा का कलाम तो ये नहीं सिखाता, वो तो इज्जत सिखाता है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो ताकि तेरी उम्र दराज हो। तेरी उम्र कट गई है, ये मैं बता दूं। अब जो मर्जी कर ले तू, इतना खौफनाक तेरा अमल है, ये तो मसीह रह गई है। और ये भी बता, तूने अदालत में तो बयान दे दिया ना, तो लानत वो डाली, फिर डालनी चाहिए ना उसके नईम सैमुअल पर और ये फारमोस फ्रांसिस पर और तेरे ऊपर भी। तो ऐसी जो अपने माँ बाप के ऊपर लानते भेज रही है, जो शर्म नहीं आई? और तो अदालत में जाके बयान दे रही कि जी मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। वो मर्जी से जाओ, जो मर्जी कर, अपने उनको कलाम को तो ना तू रास्ते में ला। वो खुदा के खादम उनको कह रही हो तुम, जो जालिम है, जिन्होंने मजहब का सौदा कर दिया, बेच दिया हुआ है मजहब का। मसीहत को उन्होंने कानों से धुआं निकाल दिया हुआ है, मसीहत मजहब का, जो दुनिया में सबसे रिचेस्ट मजहब है। तुम उसकी बात कर रही हो? मैं तुम्हें इंसान हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। और तुम बयान दे रही हो कि वो मेरे साथ है। अब मेरी मुराद ये है कि ये जो परवीन अख्तर है, इसने बोगस जेली ये जो कराई है दर्ज, गलत कराई है दर्ज नामालूम अफराद के खिलाफ, इसको पकड़ा जाए परवीन अख्तर को और इसको जेल में फेंका जाए। कि जब ये लड़की कह रही है नीलम कि जी ये मैंने इससे अपनी मर्जी से शादी की है, इसने जो बयान दिया है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो अब ये बताए ना जी वो कहाँ है? ये कह रही है हुआ हो गया। तो सबसे पहले मेरी दरख्वास्त है नश्तर कॉलोनी पुलिस स्टेशन से और डीआईजी ऑपरेशन से और सुहेल साहब से, बिचौरी सुहेल साहब से जो कैप्टन रिटायर्ड है, कि जनाब ये इन्वेस्टिगेशन करें, इसको पकड़ें, इस औरत को, परवीन अख्तर को। मैंने आपका एड्रेस मैंने उसका बता दिया कि वो शेख जैद हॉस्पिटल में जो है वो स्टाफ नर्स है, कोई उसे ढूंढना कोई मुश्किल नहीं। ये हुन्नाबाद में मैंने उसका घर भी आपको बता दिया। आप मेहरबानी करके इसको पकड़ें और बताएं कि जी हाँ भी तूने ये FIR दर्ज कराई थी। मेरा हस्बैंड जो है फ्रांसिस फरोज है, जब वो अगवा हो गया है, तो लिहाजा वो इससे पकड़े जाके। अब वो जिस लड़की को लेकर गया है उसको भी पकड़े, इसको भी। और जो उन्होंने निकाह किया है, अब आपने बताना है कि आपने कोड में निकाह किया है तो किस मज़हब में निकाह किया है। आप क्रिश्चियन हो, आप मुसलमान हो के आपने निकाह किया है, ये भी आपने बताना है। ये बात अपने ज़हन में कर लो, वरना पाकिस्तान आइन के मुताबिक जो तेरी सज़ा है वो वकला बताएंगे, वो अदालतें बताएंगी और तुझे कितनी साल जेल होती है, अब ये तुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि तुमने क्या हरकत की है। खुदामंद आप सबके साथ हो। आज के लिए इतना ही। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि जो मेरे चैनल पर दोस्त DGA BKK 2020 पर नए आए हैं या जो भूल गए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर आने वाली इन्फॉर्मेशन। और जो मसीही कौम गुमराही का शिकार है, अपनी बच्चियों का ख्याल करें, बहनों का, बेटियों का, ताकि उनकी इज़्ज़त भी बच सके। और ऐसे जो फ्राडोलेंट पास्टर हैं, ये फरोज फ्रांसिस, नईम सैमुअल जो है बिशप, ये यूनाबाद के अंदर है, ये जो गोगियाँ सप्लाई करते हैं, जो पिंकियाँ सप्लाई करते हैं, इनसे अपनी बच्चियों को बचाएं। खुदावंद आप सबके साथ हो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।